नो डाउट पूरे दिन हम मेगा कवरेज कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि कहाँ अक्षय तृतीया के मौके पर अच्छे निवेश है या फिर कहाँ पे निवेश के अच्छे मौके हैं। और आज देखिए सोना भी अच्छी खासी तेज़ी दिखा रहा है। लेकिन मार्केट की तरफ देखिए, इक्विटी मार्केट की तरफ, तो सबसे बड़ी बातें देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उतार चढ़ाव के बीच मिड कैप और स्मॉल कैप हरे निशान में है। सुबह एक समय था जब ये लाल निशान में आए थे, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अब कन्विंसिंगली हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं। हालांकि ऊपर से फिर गिर गए हैं, नीचे से फिर चढ़ जाते हैं, यही चल रहा है दिन भर यहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप्स में। सेक्टर जो कि तेजी दिखा रहे हैं, रेलवे, पावर, मेटल, डायग्नोस्टिक, टेलीकॉम से जुड़े हुए स्टॉक्स, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको खरीदारी देखने मिल रही है। दो स्टॉक जो कल फोकस में थे आज भी फोकस में है, और वो है मुथूट और मन्नप्पुरम। कल आपने देखा था कि मुथूट मन्नप्पुरम की पिटाई हुई थी। आज जब क्लैरिफिकेशन आया तो इन स्टॉक में फिर से एक बार रिवर्सल देखने मिला। नतीजों का सीजन चल रहा है, तो नतीजों के चलते अबाउट, सूर्योदय, स्मॉल फाइनेंस बैंक, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज, इंटेलेक्ट डिजाइन, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे भरपूर एक्शन देखने मिल रहा है। एक्शन मार्केट में भी है, जहाँ पे निफ्टी अब 22,000 के नीचे जा चुका है। तो ये आप नजर रखिएगा कि ऊपरी स्तर से दबाव देखने मिल रहा है, और सेंसेक्स भी ऊपरी स्तर से 500 पॉइंट गिर चुका है। पिछले कुछ मिनटों में ही ये दबाव आया है, वो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। चार्ट्स आपके सामने हैं कि किस तरह का दबाव है। और बैंक निफ्टी को देखिए, करीब करीब 160 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है वो यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने मिल रही है। तो जो अब तक ठीक ठाक मामला था वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स लाल निशान में जा चुका है, मिड कैप इंडेक्स करीब 50 पॉइंट के आसपास की तेजी है, तो हल्के हरे निशान में मिड कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, और जो मार्केट सुधरा था वहाँ पे एक बार फिर से थोड़े हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार क्विकली फिर इंडिया विक्स भी देख लेते हैं कहाँ पे है। इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे तो ठीक है, 18-19 के आसपास मेरे ख्याल से इंडिया विक्स ट्रेड कर रहा था। अब देखना होगा कि इंडिया विक्स किस लेवल पे है। अच्छा, अभी भी 19 के लेवल पे और 4% के आसपास की तेजी है। देखिए, ये मार्केट जब भी इस तरह का वॉलेटाइल होता है, इंडिया विक्स तो चलता ही है, आपको पता ही है। और अब देखिए 19 के आसपास 4% के आसपास के गेंस जो इंडिया विक्स में आ चुके हैं। थोड़ी देर पहले एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो कि अच्छे तरीके से एडवांसेस के फेवर में था, अब वो ऑलमोस्ट इवन स्टीवन मामला होते हुए दिखाई दे रहा है। 1268 स्टॉक्स है जो कि एडवांसेस के फेवर में, डिक्लाइन के फेवर में 1086 स्टॉक्स है, यानी कि ऑलमोस्ट अब 1:1 के आसपास का मामला पहुंच रहा है। कुछ देर पहले अगर आप देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट 1:1.52 के आसपास का मामला था, जो अब 1:1 के आसपास पहुंच रहा है। तो ऊपरी स्तर से बाजार में आ रहा है दबाव, लेकिन फिर से रिकवरी। अच्छा, बैंक निफ्टी थोड़ी देर पहले 150 पॉइंट नीचे था, अब केवल 50-60 पॉइंट नीचे है। तो फिर से देखिए, मार्केट नीचे गिरने के बाद रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए, मार्केट में तो उठापटक चलती रहेगी, लेकिन हम एक काम करते हैं, फोकस कर लेते हैं मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स पे कि वहाँ किस तरह का मूड और माहौल है, और कितने स्टॉक्स गिर रहे हैं और कौन से तेजी में है। ये सब बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नुपुर जुड़ चुके हैं। नुपुर, नो डाउट पिछले कुछ मिनटों में मामला थोड़ा गड़बड़ा गया है, लेकिन आप बताइए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसा है? स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो आपको भरपूर नजर आएगा, चाहे वो रिजल्ट्स पर हो, खबरों के दम पर हो। मिड एंड स्मॉल कैप दोनों इंडेक्स देखे तो फिलहाल स्मॉल कैप हरे या लाल निशान में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। अपने जो ऊपरी गेंस थे वो गवाते हुए दिख रहा है। मिड कैप हालांकि अभी भी हरे निशान में ही ट्रेड कर रहा है। करीबन 100-125 अंक ऊपर आपको मिड कैप इंडेक्स नजर आएगा। तो गेनर्स के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं। काफी दिनों बाद यहाँ पे थोड़ा मोमेंटम पॉजिटिविटी की तरफ आते हुए दिखा है। तो ब्रोकिंग के साथ शुरुआत किया तो एडलवाइज में देखिए 5% तक का गेन आते हुए नजर आ रहा है। गेम्स में 3% ऊपर आपको ये स्टॉक दिखेगा। आईएफएल फाइनेंस 6% ऊपर है। 361 वॉम में भी 2% की तेजी आपको फिलहाल नजर आएगी। फार्मा के काउंटर्स पुल अप कर लेते हैं। ईस्टर बायो यहाँ पे देखिए 6%, 3% तक का गेन आते हुए नजर आ रहा है। एबट इंडिया में भी 4% तक का गेन दिखेगा। जुबिलेंट इनग्रीवा में 4% ऊपर आपको ये स्टॉक नजर आ रहा है। आरती फार्म लैब्स भी देखिए 2% ऊपर फिलहाल ये स्टॉक दिख रहा है। इसके अलावा कुछ और काउंटर्स है जहां पे फोकस करना है। टेलीकॉम के कुछ काउंटर्स है। डीलिंग 8-9% ऊपर ये स्टॉक भी फिलहाल दिख रहा है। तेजस नेटवर्क, स्टरलाइट टेक में भी 2 से 3% तक का अपमूव देखने को मिलेगा।
ऑटो लगातार फोकस में बना हुआ है। ऑटो एंसिलरीज के कुछ काउंटर थे जहां पे फोकस करना है। एंड्योरेंस टेक 6% ऊपर नजर आएगा। राने ब्रेक देखे तो 3% ऊपर ये स्टॉक भी है। लूमेक्स और फेडरल मोबिल की भी बात करें तो 1.5 से 2% तक का गेन यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा रेलवे के कुछ काउंटर है जहाँ पे फोकस है। जुपिटर वैगन 9% तक ऊपर ये स्टॉक भी नजर आ रहा है फिलहाल। एस्ट्रा माइक्रो, टेक्समार्क और रेल में भी देखें तो 2 से 4% तक का गेन आपको दिखेगा। एनबीएफसीज लगातार दबाव में खबरों के चलते आते हुए दिखे, लेकिन आज थोड़ा मोमेंटम पॉजिटिविटी की तरफ है। चोला इन्वेस्टमेंट 3.5% ऊपर ये स्टॉक फिलहाल दिख रहा है। मनप्पुरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, एबी कैपिटल में भी अच्छे गेन्स फिलहाल आपको नजर आएंगे। इसके अलावा विजय डायग्नोस्टिक, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, न्यूजन सॉफ्टवेयर, कोफोर्ट जो डायग्नोस्टिक और कुछ चुनिंदा आईटी स्टॉक्स में भी आज मोमेंटम बरकरार है। दूसरी तरफ इंडायरेक्ट डिजाइन बड़ा कट यहाँ पे नतीजों के बाद 14% स्टॉक नीचे। नितिन स्पिनर, वीएससी टेलर और सोनाटा सॉफ्टवेयर में भी देखें तो 2 से 4% तक का कट यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो पॉजिटिविटी ज्यादा नजर आ रही है आज कंपेयर टू लूजर्स। तो सूची में गेनर्स के नाम ज्यादा थे। तो सूची में गेनर्स के नाम ज्यादा थे, पॉजिटिविटी थी, अब शायद थोड़ी बहुत खत्म होते हुए नजर आ रही है। हालांकि अभी भी वॉलेटाइल है। बैंक निफ्टी लाल निशान में जरूर है, लेकिन हाँ केवल 70 पॉइंट नीचे। चलिए, शुक्रिया नुपुर, ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। इन स्टॉक्स पे चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि करना क्या है इन स्टॉक्स में। साथ ही साथ आपके सवालों के जवाब देंगे। तो आप हमारे टोल फ्री नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट है LKP सिक्योरिटीज के कुणाल शाह। कुणाल जी, गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी बिजनेस पर। सर, वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन है, नो डाउट। पिछले कुछ मिनटों में अगर आप देखेंगे तो ऊपरी हिस्सों से गिरावट आई, फिर से एक बार रिकवरी आई और ऐसा ही चल रहा है। 22,000 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है और 47,400 के आसपास बैंक निफ्टी। इन लेवल्स पे निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या करना है और साथ ही साथ लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है, बताइए सर। गुड आफ्टरनून वरुण। आई थिंक हमने जिस हिसाब से देखा है कि इंडिया विक्स जिस हिसाब से 19 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो ये वॉलेटिलिटी अभी भी रहेगी ही। हमने स्पेसिफिकली देखा है मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, एक बेरिश मोड में है। हमने लास्ट 4-5 दिन से एक अच्छा खासा करेक्शन देखा है। निफ्टी ने अपना 20 DMA प्लस 50 EMA भी ब्रेक कर दिया है। सिमिलरली बैंक निफ्टी ने भी अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को ब्रेक किया है। सो क्लियर कट सेलिंग प्रेशर है मार्केट में, हाई लेवल्स पे वीकनेस काफ़ी है। सो बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक और ट्रेड लेने होंगे ऐसे मार्केट में जहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत हाई है और स्पेसिफिकली ओवरनाइट ट्रेड ज़्यादा कैरी नहीं करने हैं। जहाँ तक निफ्टी की बात है, आज के ट्रेडिंग सेशन में कंपैरेटिवली स्ट्रांग है बैंक निफ्टी से। सो यहाँ पे निफ्टी में मैं खाली इंट्राडे के बेसिस पे एक कॉन्ट्राबेट लेना चाहूंगा जहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है। निफ्टी आप करंट लेवल से बाय करके चल सकते हैं। 22,096 97 उसका फ्यूचर चल रहा है, तो आप करंट लेवल्स पे उसको बाय कर सकते हैं। 22,040 का एक स्टॉप लॉस रखना है डाउन साइड पे, और अप साइड पे मैं वापस 22,140 से लेकर 22,180 के लेवल देख सकता हूँ अगर ये रिकवरी आती है तो। सो निफ्टी पे एक बाय ट्रेड रहेगा। बैंक निफ्टी मेरे लिए अवॉइड है क्लियर कट। यहाँ पे बैंक निफ्टी में कोई व्यू नहीं बैठ रहा है। बैंक निफ्टी अगेन जो उसका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो है 47,050 पे। सो अगर बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहा तो ये अपने 100 EMA को भी टेस्ट करने नीचे आ सकता है। सो बैंक निफ्टी अवॉइड करें, निफ्टी पे कॉन्ट्रा व्यू लेके एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं। चलिए, तो ये राय आती हुई निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पे, और बैंक निफ्टी पे थोड़ा अवॉइड की राय है आज। आप दूर रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। लेकिन चलिए, अब हमारे व्यूअर्स के सवालों के जवाब ले लेते हैं। पहले हरिद्वार से राज हमारे साथ जुड़े हैं, तो इनका पहला सवाल ले लेते हैं। राज जी, गुड आफ्टरनून, पूछिए अपना सवाल सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरे पास 4 स्टॉक है। बैंक ऑफ इंडिया 109 से है 109, हिंदुस्तान कॉपर 284 से, और CDSL 1795 से, और IRB है 59 से। तो ये जो इनमें भी क्या करना चाहिए? IRB में अभी और इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या इस लेवल पे? चलिए ठीक है। कुणाल जी, 4 स्टॉक है, बैंक ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान कॉपर, CDSL, IRB, और स्पेसिफिकली IRB पे इन्होंने पूछा है क्या इन लेवल्स पे और निवेश कर सकते हैं, बताइए सर। ऑलरेडी स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली देखी थी। स्टॉक अभी कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, वो है 70 के आसपास। तो जब तक 70 सरपास नहीं करता है, एक नया लेग ऑफ रैली आएगी नहीं। मेरा कहना रहेगा, सिंस मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है, यहाँ से एटलीस्ट एक थोड़ा एग्जिट, एटलीस्ट 50% अपनी पोजीशन एग्जिट कर ले। ये जो अगर डिप पे कंटिन्यू रहेगा तो ये अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट करने आएगा, जो है 58-57 के आसपास। वहाँ पे अगर स्टेबिलिटी दिखाई देती है तो आप वापस से कॉन्ट्राबेट लॉन्ग साइड पे ले सकते हैं, बट करंट लेवल पे मैं कहूँगा कि एटलीस्ट आधी पोजीशन एग्जिट कर ले। ओके,
सर और बैंक ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान कॉपर? बैंक ऑफ इंडिया की जहाँ तक बात है, हमने पीएसयू बैंक्स में एक्सेप्ट फॉर एसबीआई बाकी सब बैंक्स में हमने सेलिंग प्रेशर देखा है हायर लेवल से। जहाँ तक बैंक ऑफ इंडिया की बात है, यहाँ पे हायर लेवल्स पे हमें रेजिस्टेंस दिखा है 150 152 के लेवल्स के आसपास। इनफैक्ट अगर आप बैंक ऑफ इंडिया का वीकली चार्ट भी देखेंगे तो एक इवनिंग स्टार का पैटर्न बना है जो एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न रहता है। सो यहाँ पे भी मेरी आइडिया ऑन बाउंस एग्जिट की रहेगी। जो रेजिस्टेंस इमीडिएट स्टॉक को बनता है वो है 145। सो अगर आपको 140 141 के आसपास अगर मिलता भी है बाउंस तो यूटिलाइज करें एग्जिट करने के लिए। डाउन साइड में स्टॉक 125 126 के लेवल्स भी टेस्ट करने आ सकता है। ओके, चलिए तो ये रहा तो ही चारों स्टॉक्स में। अगले कॉलर हमारे दिल्ली से है, इनका नाम है कुणाल। कुणाल जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, मेरे पास भी 4 स्टॉक है। मेरे पास है कि कैप्री ग्लोबल मेरा लिया हुआ है 260 के भाव पर, और चेन्नई पेट्रोल लिया हुआ है मेरा 1020 के भाव पर, और मेरा की अडानी ग्रीन लिया हुआ है 1950 के भाव पर, और गुजरात अंबुजा जो GAEL जो है वो 210 पर लिया हुआ है। कौन सा? गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट? गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट था। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, ओके। कितने पे लिया है? 210 पर। 210 पर, चलिए ठीक है। अच्छा, आपने एकदम 52 हाई पे ले लिया गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, ओके। क्या करें कुणाल जी? 4 स्टॉक्स इनके भी, कैप्री ग्लोबल, चेन्नई पेट्रो, अडानी ग्रीन, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स। पहले मैं गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट से बात करूंगा वो स्टॉक पे। स्टॉक ने ऑलरेडी वीकली चार्ट पे एक ब्रेकडाउन दे दिया है। स्टॉक का जो सपोर्ट था वो था 153 154 का, और वो सपोर्ट भी स्टॉक ने तोड़ दिया है। सो क्लियर कट और डाउनसाइड के लिए स्टॉक ओपन हो जाता है। नेक्स्ट जो लेवल मुझे स्टॉक में दिखाई दे रहा है 138 139 का। सो यहाँ से और भी डाउनफॉल आ सकता है स्टॉक में। उन्होंने बहुत ही हाई लेवल पे बाय किया है। अगर उनको 140 138 के आसपास अगर स्टॉक मिलता है और एवरेज करने की अगर स्पेस है तो वहाँ पे आप एवरेज करिए, हमें वापस एक रैली दिख सकती है अपसाइड पे। दूसरा है अडानी ग्रीन। अडानी ग्रीन आप अगर देखोगे तो स्टॉक के कंसोलिडेशन के फेज में है। बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखने की जरूरत है। डाउन साइड पर रहेगा 1680 का। अगर 1680 तोड़ देता है तो अपनी लॉन्ग पोजीशंस एग्जिट कर लीजिए। वहां से करेक्शन काफी डीप हो सकता है जो स्टॉक को 1430 1450 के लेवल्स तक भी लेके आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट और अडानी ग्रीन पे राय दे दी गई है। सर, कैप्री ग्लोबल और चेन्नई पेट्रो, इसमें क्या करना है? चेन्नई पेट्रो ने के रिजल्ट्स काफी शानदार थे। उसके बाद स्टॉक ने करेक्शन देखा है डाउन साइड पे। स्टॉक अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी काफी इंटैक्ट है, पर ये जो करेक्शन है ये स्टॉक को 750 760 के लेवल्स तक लेके जा सकता है। ये उसका एक सपोर्ट है और मल्टीपल टाइम स्टॉक ने वहां से बाउंस देखा है। सो अगर उनमें है कि 750 760 तक वो होल्ड कर सकते हैं तो कंटिन्यू करें होल्ड करना। वहां से वापस हम एक रिकवरी या रैली देख सकते हैं अपसाइड में। जहाँ तक कैप्री ग्लोबल की बात है, यहाँ पे भी हमने स्टॉक में एक हायर लेवल से करेक्शन देखा हुआ है। स्टॉक डेफिनेटली एक साइडवेज मोमेंटम में है। यहाँ से करंट लेवल्स पे मैं कहूँगा वेट एंड वॉच करिए। अगर स्टॉक में मोमेंटम बिल्टअप होता है और मार्केट यहाँ पे रुकता है तो हम एक रैली देख सकते हैं, वरना स्टॉक यहाँ से भी करेक्ट हो सकता है। चलिए, तो चारों स्टॉक्स पे ये है राय, चेन्नई पेट्रो, कैप्री ग्लोबल, अडानी ग्रीन और गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट। लेकिन इस बीच फिर से एक बार देखिए तो निफ्टी 22,000 के नीचे आ चुका है और निफ्टी बैंक में अभी भी 55-56 पॉइंट के आसपास की कमजोरी देखने मिल रही है। तो ऊपरी 100 से मार्केट्स में थोड़ा दबाव है और इस बीच नंबर्स काफ़ी सारे आ रहे हैं, तो आप हमारे टिकर्स पे देख सकते हैं अभी अभी वेंकीज के नंबर आए हैं। चलिए इस नोट पे एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। शो में आगे बढ़ते हैं और आप सीधे चलते हैं कुणाल जी के पास जानने के लिए उनके पिक्स। कुणाल जी बताइए अपने पिक्स। जो एक मेरा बाय पिक रहेगा, एक सेल पिक रहेगा। पहले मैं सेल पिक पे बात करूंगा। हमने आज में के ट्रेडिंग सेशन में देखा है कि पीएसयू स्टॉक्स में काफी सेलिंग है एंड आई थिंक ये मोमेंटम 1-2 दिन के लिए और भी कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ से मेरा फर्स्ट ट्रेड रहेगा सेल साइड पे गेल। आपने देखा रहेगा कि स्टॉक ने एक स्ट्रक्चरली ब्रेकडाउन दे दिया है टेक्निकल चार्ट्स पे। सो यहाँ पे आप गेल के फ्यूचर्स को सेल कर सकते हैं 192 193 के रेंज के बीच में। स्टॉप लॉस आपको रखना रहेगा 197 का अपसाइड पे और टारगेट जो डाउन साइड पे रहेंगे वो है 185 और 180। सो गेल पे मेरा फर्स्ट सेल कॉल है। सेकंड है मेरा बाय कॉल और वो है आस्ट्रल पे।
आजकल आप देखोगे कि स्टॉक ने 3-4 दिन पहले एक स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद स्टॉक एक कंसोलिडेशन के फेज में चला गया है। बट इस कंसोलिडेशन में हर डिप पे हमने बाइंग देखी है स्टॉक में। सो आजकल को आप करंट लेवल्स पे लॉन्ग कर सकते हो। स्टॉक करंट प्राइस पे चल रहा है 2100 2110 के आसपास, तो आप करंट लेवल्स पे लॉन्ग कर सकते हो। स्टॉप लॉस रखना है 2060 का, और फर्स्ट टारगेट रहेगा 2180 और सेकंड टारगेट रहेगा 2200 का। चलिए, तो एक लंबे समय बाद फाइनली कोई सेल कॉल आया है, वो भी किसी सरकारी कंपनी पे। गेल पे यहाँ पे आपको बिकवाली करके चलना है। 197 का रखेगा स्टॉप लॉस, 185 और फिर 180 के लेवल के लिए आपको करनी है बिकवाली। लेकिन एस्ट्रल 2000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे 2180 और 2200 के लेवल, इसके लिए आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। 2060 का आप रखिएगा एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। इनफैक्ट 2100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी सारे टेक्निकल लेवल्स जो है वो ये स्टॉक तोड़ चुका है। तो आज काफ़ी लंबे समय बाद एक बाय और एक सेल कॉल देखने मिल रहा है। चलिए, शो को रैप अप करेंगे और कुणाल जी से लेंगे विदा। कुणाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही में ये पिक्स देने के लिए और हमारे व्यूअर्स के सवालों के जवाब भी देने के लिए। इस शो में तो इतना ही, लेकिन हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, 2 घंटे की ट्रेडिंग अभी भी बची है, भरपूर एक्शन है, सब आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए जी बिजनेस के साथ।